औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है मंथली होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करने वाले हैं पाइसिस ख़वातीन और हज़रात के ऊपर। पाइसिस का जुलाई का महीना कैसा गुजरेगा, जुलाई में कौन सी तब्दीलियां रूनुमा होंगी बुर्ज हूत वालों के लिए, क्या ये महीना दिलचस्प चीज़ें लेकर आ रहा है उनके लिए, क्या चीज़ें बेहतर हैं और क्या मुश्किल हैं। इस दौरान बहुत सारी चीज़ों से वो गुजरेंगे, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ भी और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी होगा, क्योंकि सैटर्न हालत रिज्जत में होगा। ज़ोहल जब हालत रिज्जत में होता है तो काफ़ी सारे ज़ोडिकल साइन को बेनिफिट्स देता है और काफ़ी सारे लोगों को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। और आपसे गुजारिश है कि आपने हमारी वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करना है, ताकि जो हम रेमेडीज आपके साथ शेयर करते हैं या फिर मुफीद राय आपको देते हैं तो फिर उसकी आपकी जब उसे आप शेयर करते हैं तो दूसरों लोगों की हेल्प होती है और फिर उस नेक काम में आप भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वही हमारी गुजारिश है, आपने इस नेक काम में ज़रूर हिस्सा डालना। सबसे पहले ओवरव्यू कर लेते हैं पाइसिस ख़वातीन और हज़रात का जुलाई का महीना कैसा गुजरेगा। महाना हॉरोस्कोप है ये, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये महीना बहुत सारे लोगों के लिए दरमियाने या औसत दर्जे के नताइज लेकर आएगा और इस दौरान आपको अपने माली मामलात और अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देने की बहुत अशद ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको इन दोनों शोबों के अंदर माली मामलात और आपकी हेल्थ जो है वो आपके लिए हो सकता है वहाँ पे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सैटर्न जो है वो इस वक्त आपके 12वें घर में हालत रिज्जत में है और जब वो हालत रिज्जत में होता है तो उसमें कुछ चीज़ें आपके अखराजात में इजाफा करती नज़र आ रही हैं, सेहत के मसाइल आपके डिस्टर्ब करते नज़र आ रहे हैं। तो आपको अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए हर लम्हा तैयार रहना है, हर लम्हा पॉजिटिव साइन के साथ आगे बढ़ना। चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, अल्लाह करम करता रहा, अल्लाह करम करता रहेगा। इस दौरान अपना राब्ता अपने रब से मजबूत कर लें, मोहम्मद वाले मोहम्मद से मजबूत कर लें, बारगाह मोहम्मद मुस्तफ़ा के अंदर झुक जाएं, अहले बैत अतहार के चराग को अपने घरों में रोशन कर लें। जिक्र अहले बैत कायनात में आसानियां लेकर आता है और मुश्किलों से निजात देता है। और उसके बाद बहुत सारे चीज़ें बेहतर तो होंगी, मगर आप थोड़ा सा लापरवाही वाला रवैया भी अपना सकते हैं जो आपकी हेल्थ के ऊपर मसाइल जन्म दे सकता है। तो इस दौरान थोड़ी सी चीज़ें तो बेहतर हैं, बेनिफिट्स तो आ रहे हैं, मगर इस दौरान थोड़ी सी गफलत हेल्थ को नुकसान दे सकती है और साथ में वेल्थ के इश्यूज भी बन सकते हैं पाइसिस ख़वातीन और हज़रात को। तो इस दौरान मिली जुली कैफियत होगी। मैं इतना लकी ज़ोडिकल साइन नहीं कह सकता पाइसिस को इस माह, मगर कुछ गलतियों से सबक सीखने का ये मौका होगा कि आप अपनी गलतियों से सबक सीखते नजर आएंगे। इस दौरान मियाँ बीवी के इख्तलाफात भी खुलकर सामने आ सकते हैं, चीज़ें बेहतरीन डायरेक्शन में जाती हुई, बेहतर सिमत में जाती हुई यकदम से रुक सकती हैं। हाँ, एक चीज़ है, वो तलबा और तलबात को जिनका एजुकेशन के साथ मुंसलिक हैं, स्टडी के साथ मुंसलिक हैं, तो वो इसमें बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं और पॉजिटिविटी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है इनकी जो मुलाजमत है उसमें भी पॉजिटिविटी आती नज़र आ रही है। लेकिन इस माह सुस्त रवि से निकलना हो, सुस्ती का शिकार होने से बचने के लिए आगे बढ़ना हो, क्योंकि जब इंसान सुस्त रवि का शिकार होता है तो फिर उसके मामलात में, उसके कारोबारी मामलात, फिर उसके पर्सनल इशू में गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। तो आपने अपने आप को गलत फहमियों से भी बचाना है और मसाइल से भी बचाना है। उसके बाद अगर हम ओवरऑल जायचे के व्यू के बाद मेन पॉइंट के ऊपर बात करें कैरियर के हवाले से कि कैरियर जुलाई के महीने में आपके लिए कैसा रहेगा। मिले जुले नताइज मैंने पहले भी कहा था मिलेंगे। आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ बातचीत करनी, वहाँ पे जुपिटर आपको सपोर्टिव एनर्जी देगा और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर बेहतरी की जानिब साइन आएंगे। मगर इस दौरान आपके साथ जो लोग काम करते हैं, आपको उनके साथ काम करना है तवज्जो के साथ और उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, उनको इनकरेज करना है बेहतरी की जानिब।
चीज़ों को बेहतर करने के लिए कोशिश करनी है और अपना राब्ता अपने रब से भी जोड़ लेना है। ज़िक्र मोहम्मद वाले, कुरान करीम की तिलावत, नमाज की पाबंदी, इन चीज़ों को भी थोड़ा सा अपनी लाइफ में एडजस्ट करना है। और कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं आपके अंदर, आप हाइपर हो सकते हैं या फिर आप गुस्सा कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपकी मुलाजमत को, आपके कारोबार को नुकसान दे सकती हैं। इस वक्त जो पोजीशन होगी ना आपके कैरियर के अंदर, आपके कारोबार के अंदर, वो पॉजिटिविटी की जानिब होगी। आप आगे बढ़ना, आपने आगे बढ़ना है, यहीं पे नहीं रुकना है कि अगर हम वो सोच लें कि जी ये नहीं हो रहा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए हमें वर्कआउट करना है, चीज़ों को बेहतर करना है। जब हम चीज़ों को बेहतर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारी जो है माइंड सेटअप भी चेंज होता है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर पॉजिटिव साइन आते हैं। और हो सकता है वो जो लोग जो नौकरी से मुतासिर हैं, जॉब नहीं है, जुलाई के 15 जुलाई के 16 जुलाई के बाद हो सकता है चांसेस बन सकते हैं उनकी जॉब होने के, या कोई जॉब की बातचीत चल सकती है, या कोई नया रास्ता निकल सकता है, कारोबार के हवाले से पॉजिटिविटी आ सकती है। ये महीना मैंने पहले भी कहा था बहुत सारे चैलेंजेस और मसाइल से भरा हुआ है, मगर इसमें आपको जो अपनी शिकस्त नहीं माननी है, आपने हार नहीं माननी है, आपने हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ना। जब आप हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। और कुछ जगह पे होता है कि आप थोड़ा सा केतु की वजह से, ये जो केतु है ना, इसकी वजह से कुछ तलकात खराब होते नजर आ सकते हैं, तो थोड़ा सा एहतियात कर लें तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती है। एंड पे मैं रेमेडीज सारी बता दूंगा, आपने वो रेमेडीज कर लेनी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करीब जरूर आसानियां करेगा। उसके बाद माली मामलात के ऊपर बात करें तो इस वक्त आपको अपनी माली चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी है। अपने मामलात, अपने अखराजात, हर एक जो आपका माली अमूर है उसके ऊपर गौर व फिक्र करना है कि आपने अपने एक्सपेंस को कैसे कवर करना है। जहाँ एक चीज की जरूरत है वहां पे दो बाई नहीं करनी है, तरतीब से। क्योंकि अगर आप अपने अखराजात को नज्म ज़ब्त से करते हैं तो सैटर्न जो है वो नज्म ज़ब्त को लाइक करता है, पॉजिटिविटी देगा। अगर आप अपने अखराजात को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फिर मसाइल जो के तू रहेंगे। तो पाइसेस खवातीन और रात को जो हैं उन्हें थोड़ा सा इस चीज के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए, बूझ वालों को, कि आपको अपनी चीजों को कंट्रोल करना है, तरतीब देनी है, अखराजात को बैलेंसड करना। जब इनको आप बैलेंसड कर लेंगे, तरतीब से करेंगे, तो यकीनन आप अपने अखराजात को भी कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। फिर आप अपनी परेशानियों में भी कमी का सामना करते नजर आएंगे। अगर आप इन चीजों को नहीं करते हैं तो फिर कुछ चीजें तो डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि ओवर एक्सपेंसिव चीजें आपकी तबीयत डिस्टर्ब कर सकती हैं, आपके प्रोजेक्ट डिस्टर्ब कर सकती हैं, आप परेशान हो जाएंगे कि जी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इस प्रोजेक्ट में मुझे इतना लॉस हो जाएगा। विदाउट मैनेजमेंट, विदाउट कैलकुलेशन के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, चीज़ों को तरतीब देना चाहिए। नज्म ज़ब्त से आगे बढ़ना बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपने असूलों के ऊपर कायम हो जाते हैं ना, तो बहुत बेहतरी आ सकती है। कुछ ऐसे अखराजात होते हैं जिनसे अर्निंग भी होती है, कुछ ऐसे रिलेशंस भी होते हैं जहाँ पे आपको एक्सपेंस करना पड़ता है, वो एक्सपेंस आपके लिए बेनिफिट लेकर आ रहा होता है, तो उनको करने से थोड़ा सा गुरेज मत कीजिएगा, आपके लिए फायदे होंगे और फिर वहां से आपको बहुत सारी रास्ते मिलते नजर आएंगे। इस दौरान कुछ चीजें मरकरी की वजह से भी इफेक्टिव हो सकती हैं, आपके अखराजात बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है मार्स जो है वो सपोर्टिव एनर्जी देगा। थोड़ी सी चीजों को तरतीब कर लें, अपने अखराजात को एक शेड्यूल बना लें ताकि आप आगे बढ़ सकें। उसके बाद आपकी हेल्थ के ऊपर अगर हम बात करें तो जुलाई के महीने में पाइसेस का वतीन हजरात की हेल्थ जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। आपको अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। सबसे पहले तो सैटर्न हालत इज्जत में गया 12वें घर के अंदर, उसके इफेक्ट भी आपको पड़ रहे हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, आंखों से पानी आना, आंखों को आपको ऐसा लग रहा होगा आप रो रहे हैं, पानी आ रहा होगा आंखों से, ये हो सकता है। आंखों में दर्द हो सकता है, पैरों या एड़ियों के अंदर भी आपके जो मसाइल हैं वो हो सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चोट, या फिर ऐसा होना कि आपको मोच आ गई है घुटने को किसी जगह, ऐसी इश्यूज हो सकते हैं। तो इस दौरान ये जो राहु है पूरे महीने आपके पहले घर में इफेक्ट करता नजर आएगा, जो आपको थोड़ा सा लापरवाह करेगा। तो उससे बचने के लिए अपनी जिद पर तवज्जो ना दें कि ये हो जाएगा, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। हेल्थ आपकी ऑटोमेटिक ठीक नहीं होगी जब तक आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। इस दौरान आपको अपनी चीज़ों को ट्रीटमेंट करना है, तरतीब देना है, वरना तो आप बीमार पड़ सकते हैं। फिर आप अपनी इलाज मुआवजा कैसे करते नजर आएंगे, फिर अपनी चीज़ें कैसे ठीक करेंगे जब आपकी सेहत ही नहीं ठीक होगी। तो सबसे पहले तो आपको एहतियात करनी चाहिए।
खास तौर पे मैंने आपको जो चीज़ें नोट करी, इसके साथ ये भी हो सकता है कि आपको दांतों के अंदर दर्द का सामना हो सकता है, थोड़ी सी आंखों में जलन हो सकती है, या फिर आपके हेयर जो हैं, जो आपके बाल हैं, बालों को भी इशू हो सकता है। तो इस दौरान थोड़ी सी इनके ऊपर तवज्जो दें, अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल बेहतर कर लें, पानी को ज़ाया होने से बचा लें, लोगों तक, प्यासे लोगों तक आप पानी की छबील वगैरह लगा के भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर एक चीज़ को अगर आप सिस्टम से करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेनिफिट है, अगर हम अपनी मर्जी से करेंगे तो फिर हमें कामयाबियों में मुश्किलें हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं आपकी पर्सनल लाइफ, मोहब्बत के मामलात के ऊपर। तो इस दौरान अगर आपके रिश्तों की मैं बात करूँ ना, तो रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। आप अपनी दिल की बात तो ओपन कर ही देंगे, किसी न किसी को बता देंगे, राज राज नहीं रहेगा, मगर ये है कि ये इस दौरान कुछ मकालमे, कुछ बातें, कुछ जुमले मसाइल खड़े कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को बुलंदियों से देखना चाहिए, गौर व फिक्र से देखना चाहिए, और वहां से अपनी चीज़ों को बेहतर करें। प्यार प्यार बढ़ रहा है, मगर प्यार को सही सिमत में बढ़ाना चाहिए, रॉन्ग वे से नहीं बढ़ाना चाहिए, शॉर्टकट वे से नहीं बढ़ाना चाहिए। चीज़ों को तरतीब से करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। ये वक्त खुशियों भरा वक्त होगा, खुशियां आएंगी, आपके घर के साथ जुड़ी हुई हैं, चीजें बहुत अच्छी हैं, मगर अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लेना, भूलना नहीं है। जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद को भूलना नहीं है। अगर हमने अपने घरों को जिक्र अहले बैत से, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से आज रोशन ना किया तो हमारी आने वाली नस्लें महरूम हो जाएंगी इस रोशनी से। तो खुदारा सीरत अहले बैत अतहार की तशरीह करें, पढ़ें, उसे पता चले आपको तहकीक के उन दरीचों से कि किस हाल से अहले बैत अतहार ने हमारे तक आसानियां पहुंचाई हैं, दीन की सूरत में, इस्लाम की सूरत में। तो ये एक अलग टॉपिक है, मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। तो कोशिश करना चाहिए अपना राब्ता अपने रब से जोड़ना चाहिए, कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का चराग अपने घरों में जरूर रोशन करें। चराग रोशन करना बरकत लेकर आता है, चिराग जिस भी नियत से होगा फायदा देगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का बेनिफिट लेना है। और उसके बाद आपकी शरीक हयात के साथ कुछ किस्म के मामला इस पर हो सकते हैं, कुछ शक का एलिमेंट हो सकता है। तो थोड़ा सा याद रखें, शक बहुत बड़ा जहर है, इस जहर से अपने आप को बचाएं, अपने खानदान को बचाएं, रिश्तों को बचाएं। जब आप रिश्तों को बचाते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और हमारे चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट करते नजर आएंगे और हमारी रेमेडीज जो हैं ज़रूर दूसरों तक पहुंचाएंगे कि आप भी इस नेकी का हिस्सा बन जाएं। आगे बढ़ते हैं आखिरी स्टेप की जानिब, वो है जी हमारी रेमेडीज। पाइसेस खवातीनों हजरात को जो सबसे बेहतर पॉजिटिविटी देने वाली चीज़ है वो है पाइसेस के लिए सूरह रहमान की अर्ली मॉर्निंग तिलावत करना, और उसके बाद रात के वक्त सूरह मुल्क की तिलावत करना। बरकत लेकर आएगी, पॉजिटिविटी लेकर आएगी, घर में सुकून होगा। और उसके बाद रोजाना 30 मिनट, 30 मिनट्स कोड है, जुपिटर साइन है, ग्रेटेस्ट एंजल नंबर है। अगर आप 30 मिनट जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद अपने घर में करते हैं, दुरूद सलाम पढ़ते हैं, तो बरकतों के अंबार लग जाएंगे। उसके बाद जितना हो सके फारिग औकात में दुरूद सलाम पढ़ते रहें बारगाह रिसालत में, अल्लाह ताला करम कर देगा। अल्लाह ने पहले भी करम किया है, अल्लाह फिर भी करम करेगा, अल्लाह करम करता रहेगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम अपना मेयार, अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत उसकी बारगाह में कितना झुकते हैं, उसकी बारगाह में कितना गिड़गिड़ाते हैं। उसके बाद जो एस्ट्रोलॉजी टिप्स हैं या एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज हैं, उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो इस माह के अंदर जो है आपको जो स्पॉटेड कलर होगा, खुशबख्त रंग भी मैं कह सकता हूँ, ऐसा कलर जो आपको पॉजिटिविटी दे सकता है, वो चमकदार लाइट शेड्स हैं येलो के, पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। जो स्पॉटिव नंबर्स होंगे 5, 1, 6, ये 3 नंबर आपको पॉजिटिविटी देते आएंगे। और उसके बाद जुमेरात वाले दिन पतीसा जो मठियाई होती है 400 ग्राम, ये नोट कर लें, कोड में दे रहा हूँ, 400 ग्राम पतीसा आपने गुरबा और मसाकीन में तकसीम करना है। ये अब कैसे करना है, चार कम से कम 400 ग्राम हो, इससे ज्यादा कर लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट्स मिल जाएगा। और उसके बाद रोजाना मामूल के साथ दुरूद ताज एक मरतबा जरूर पढ़ें, बहुत फायदेमंद होगा। और उसके बाद
मकामी लोगों को जुमेरात वाले दिन खाना खिलाना, और कुछ ऐसी जगह कर अगर आप अरेंज कर लेते हैं जहाँ पे तलबा और तलबात एजुकेशन हासिल करते हैं, तहलीम हासिल करते हैं, मजहबी तहलीम हासिल कर सकते हैं, वहाँ पे आप कुछ बुक्स डोनेट कर सकते हैं, कुछ और गिफ्ट कर सकते हैं, उन बच्चों को गिव अवेज कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट्स लेकर आ सकता है। मैंने पहले भी कहा कि आपका जुलाई जुड़ा हुआ है अमन और अच्छी सेहत के असूल के लिए बच्चों के घरों से, बच्चों से जुड़ा हुआ है। बच्चों से जुड़ जाएं, बच्चों की खिदमत करें, छोटे बच्चों को मीठी चीज़ें तकसीम करें सफ़ेद रंग की, और कोशिश करें अपने लिए क्रिस्टल बॉल जो है उसका दरख्त, जो डेकोरेशन पीस मिल जाते हैं क्रिस्टल के बने हुए, क्रिस्टल का ट्री जो है वो आप अपने घर लगाएं, लैंप वगैरह बना हुआ, रोशनी आएगी पॉजिटिविटी के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगली वीडियो तक मैं और मेरी टीम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।